दुख क्यों होता है? अगर आप सृष्टि के नियम को समझने की कोशिश करें तो आपको यह अनुभव होने लगेगा कि दुख हमारी इच्छाओं के कारण होता है। जब हम अपना जीवन प्रारंभ करते हैं तब हम अपने परिवार, समाज, देश और दुनिया के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हम अपना इच्छा करना शुरू करते हैं। हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और जब हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो उस प्राप्त की हुई वस्तु या संबंध के आधार पर हम पुनः आगे अपना एक महल तैयार करना शुरू करते हैं और हम उसी वस्तु, संबंध और महल के को ही अपना दुनिया समझने लगते हैं। इसके अलावा हम दुनिया को समझते ही नहीं है। हम पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं, केवल हम कुछ सीमित चीजों में घिर जाते हैं। और प्रकृति में हर चीज परिवर्तनशील है। अगर आपके साथ आपके द्वारा प्राप्त की वस्तु या संबंध छीन ली जाती है, जब सृष्टि आपको उससे दूर कर देती है तो आपके अंदर जो महल तैयार है, जो आपने एक सपनों का एक महल तैयार कर लिया है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतना बड़ा कि वो सपनों का महल एक हकीकत का महल बन जाता है। और जब वो हकीकत का महल, जो सपनों का महल था, जो आपने तैयार किया है, और जब आपके वस्तु या संबंध दूर हो जाते हैं, आपसे अलग कर दिए जाते हैं, तो वह टूटने लगता है। और जब टूटता है तो एकाएक टूटता है और टूटने का दर्द आप महसूस करते हैं। जब भी कोई चीज टूटेगा तो दर्द महसूस होगा। अगर आप जितने सांसारिक हैं, जितना आप आसक्ति उन वस्तुओं और उन संबंधों के साथ रखे हुए हैं, उतनी परेशानी, उतना दुख आपको भोगना पड़ेगा। मैं कहानी सुनाता हूं गोलकुंडा साम्राज्य का। गोलकुंडा के शासक थे अब्दुल हसन कुतुब शाह। गोलकुंडा एक समृद्ध साम्राज्य था। कोहिनूर हीरे की बात आपने सुना होगा, वो यहाँ के कोल्लर माइंस के में ही निकाला गया था। एक समृद्ध राज्य के एक शासक थे, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी बड़ी इच्छाएं होंगी। औरंगजेब मुगल सम्राट थे, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद अपने मंत्री को उन्होंने भेजा उनको कैद करने के लिए। जब मंत्री दरवाजा खटखटाया तो खुद अब्दुल हसन कुतुब शाह ने दरवाजा खोला। मंत्री ने बोला कि मैं आपको कैदी बनाने के लिए आया हूं, आप साम्राज्य हार चुके हैं। वह जो हारा हुआ शासक था, जिसने पूरा अपना एक समृद्ध शासन, अपना समृद्ध राज हार चुका था, और केवल राज ही नहीं, जब लड़ाई होती है तो अपने सर संबंधी प्रियजनों को भी उसने खो चुका था। उसके चेहरे पर कुछ भी सुकून, उस परेशानी का कोई भी रेखा नहीं थी। उसने मंत्री को कहा कि आप आए, बैठें, मैं थोड़ी देर में चलता हूं। अपने बेगम साहिबा को बोला कि आप कुछ खाने का प्रबंध करें, चूंकि कुछ खा लेते हैं फिर हम लोग चलते हैं, इनके साथ कैदी बनने के लिए जाना है। उनकी अवस्था देखकर मंत्री की बहुत ही आप सोच सकते हैं क्या अवस्था होगी, उनकी स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि महाराज, आप अपनी पूरी साम्राज्य हार चुके हैं, एक समृद्ध साम्राज्य हार चुके हैं, अपने प्रिय भाई बंधुओं को आप गंवा चुके हैं, और आप इतने शांत हैं, यह कैसे संभव है? जो अब्दुल हसन ने बोला वह आपको समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने जब मुझे सम्राट बनाया, जब यहां का शासक बनाया, तब यह परमात्मा की एक देन थी।
हमारे जगह किसी और को बना सकता था, लेकिन परमात्मा ने मुझे यहाँ का शासक बनाया। परमात्मा ने कुछ सोचा होगा, हमने शासक बनाया। हम शासक बन के अपने आप को यहाँ पे आनंदित महसूस कर रहे थे। आज वही परम पिता परमेश्वर जब मेरे साम्राज्य को छीनना मतलब कि दूर कर दिए, हमारे सर संबंधी को दूर कर दिए, आज मुझे उन्होंने कैदी बना दिया, तो क्या यह उचित है कि उस परम पिता परमेश्वर पर मैं उंगली उठाऊं कि वह मेरे लिए कुछ अहित कर रहे हैं? कुछ न कुछ वो परम पिता परमेश्वर ने सोचा होगा, तब मुझे कैदी बनाने के लिए आपको भेजा होगा। और परमात्मा की जो चाह यहां रखे वहां रखे, शासक बनाए उसकी मर्जी, कैदी बनाए उसकी मर्जी। यह सुनकर जो मंत्री था वो पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गया। तो कहने का अर्थ है कि जब तक आपका यह भाव पैदा नहीं होगा, जब आध्यात्मिक सोच नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, हमें अपने सीमित से हटकर असीमित के तरफ आना पड़ेगा। अगर यह कहानी आपको समझ में आए तो आप आनंद को प्राप्त कर लेंगे और परम आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि यह जीवन है, यह परिवर्तन होगा, होता रहेगा। कभी मैं जाऊंगा, कभी आप जाएंगे। हर किसी को अलग अलग यात्रा है, हर जीवन अलग अलग है, अलग अलग यात्रा है, अलग अलग यात्रा पे जाना है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। यह जीवन, हम तो एक मुसाफिर हैं, मुसाफिर की तरफ आए हैं और मुसाफिर की तरह जाएंगे। इसलिए अभी आप अपने मन से कोई चीज एक मुसाफिर को बनाने का हक नहीं होता है। हम तो आए हैं, जाएंगे। आनंद तो उसी में है जो हमारे सामने है, जो साथ में है, उसका आनंद लेते चले। जो चले गए, जो संबंध चले गए, जो हमारी संपत्ति चले गए, उसका आनंद लें, क्योंकि वह जब तक था हमें आनंदित किया, जब चला गया तो लौट का तो आने का इस समाज में, इस संसार में कोई साधन है ही नहीं। फिर हम क्यों न उन यादों के साथ अपने जीवन को परम आनंद के साथ निकालें, परम आनंद के साथ निकालें। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, ताहे विधि रहिए। और अपने जीवन का परम आनंद लीजिए। जो आनंद स्वरूप, जो हमारा आत्मा है, जो हम हैं, उसको खोलिए और इस पूरे संसार को अपनाइए।